चलिए भाई, सोमवार की सुबह तो चलिए एक और इंटरेस्टिंग हफ्ते का आगाज, हफ्ते की शुरुआत, और महज अब से 13 दिन रह गए नए साल के आगाज में, नए साल की शुरुआत में, बिल्कुल न्यू ईयर के करीब पहुंचते हुए। और अब देखिए, वो कहते हैं ना, क्लाइमेट चेंज का असर दिखने लगा हर तरफ, और नॉर्थ पोल तक में पूरा कंफ्यूजन फैला हुआ है। वो सैंटा को खुद टाइम का अंदाजा नहीं है। आमतौर पे सैंटा रैली आती थी जब साल खत्म होने को आता था, और पिछला हफ्ता दरअसल बैक टू बैक 7th स्ट्रेट वीक था जब भारतीय बाजार में मजबूती के साथ, उछाल के साथ कामकाज हुआ। तो अभी सैंटा भी कंफ्यूज्ड है। आप लोग भाई क्लाइमेट चेंज का ध्यान रखा करिए, आपके फुटप्रिंट जो पड़ रहे हैं उससे कितना असर पड़ रहा है देखिए। यह है पिछले 7 हफ्तों का वीक ऑन वीक प्रदर्शन भारतीय बाजारों का। पिछले 7 हफ्ते है मजबूती के साथ कामकाज, और उसमें भी लास्ट 3 वीक्स देखिए मोमेंटम कैसा पिकअप हुआ है। 2.25, 3.5, 2.25% वीक ऑन वीक के जंप्स भारतीय बाजार। तो इंटेंसिटी लास्ट 3 हफ्तों में पिकअप होती हुई, टचवुड, मजा आ रहा है भारतीय बाजारों को देखकर। पर बड़ा सवाल यही है, क्या एक और हफ्ता बुल्स भड़के हुए नजर आएंगे? ये देखना है। बुल्स के धुआं निकल रहा है। गुस्से में फिरोज थक गए क्या वो गुस्से में वो? खैर, ये अब बड़ा सवाल है, देखते हैं ये वीक कैसे पैन आउट होता है। लेकिन लाइए जरा इस हफ्ते के इंपॉर्टेंट चीजें। बस सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट टू लास्ट वीक सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? हमारे आरबीआई की इंटरेस्ट रेट पे आउटकम या एमपीसी का आउटकम। लास्ट वीक सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? यूएस फेड का आउटकम आया था वेडनेसडे रात को। और इस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा है? कल बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन सामने आना है। तो देखते हैं क्या समीकरण बदलते हैं। हालांकि अब तक तो दुनिया का सबसे डविश बैंक वही है। कल किस तरह की कमेंट्री या कल क्या स्टेप उठाता है वो बैंक ऑफ जापान, वो इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अब कहने के लिए, वो थर्सडे को यूएस के Q3 जीडीपी वो फाइनल नंबर आ जाएगा। फ्राइडे को हमारी जो एमपीसी हुई थी 3 दिवसीय, उसके मिनट सामने आएंगे, उसका ब्यौरा सामने आएगा। और हां, इस हफ्ते प्राइमरी मार्केट्स गजब का तूल पकड़ेगा। भाई पहले तो जो सब आईपीओ पिछले हफ्ते बंद हुए या फिर आज जो बंद हो रहा है, सबको T+3 नियमों के मुताबिक इसी हफ्ते लिस्ट होने आना है। और खूब सारे आईपीओ खुलने जा रहे हैं, जिनमें से 3 तो आज ही के दिन खुलेंगे। उन सब पे आगे आऊंगा, डिटेल में चर्चा करूंगा। पहले लेकिन गिफ्ट निफ्टी के संकेत, और गिफ्ट निफ्टी कह रहा है थोड़ा सा मामला अटका सा, इसलिए वो भड़के हुए बुल्स पे सवाल उठाया था मैंने। खैर 80 पॉइंट के दबाव के साथ खुलेंगे, 1/3% का दबाव है। बहुत अच्छी हमने मोमेंटम एंजॉय करें, हो सकता है कंसोलिडेशन का मूड बनाए, पर वो देखते हैं डेटा पॉइंट्स कैसे हैं और वीक कैसे प्रोग्रेस करता है। फालतू कंक्लूजन पे जंप करने का नहीं। खैर, जैसा हमारा मूड है, एशिया डायरेक्टर साहब ने स्क्रीन पर रख दिया है, ऐसे ही मिला जुला कामकाज, थोड़ा सा पस्त कामकाज, थोड़े से लाल मार्क के निशान में एशिया नजर आएगा। हैंगसेंग और शांघाई तो खैर थोड़ा सा अलग चाल, लेकिन फिलहाल फ्लैट नोट पे वो भी ट्रेड करते हुए। ये है ओवर द वीकेंड संकेत यूएस से, और यूएस में भी ऐसे ही हुआ है, मिला जुला कामकाज था। हल्के बहुत हरे निशान में या फिर फ्लैट यूएस के तीनों बेंचमार्क्स नजर आए, और आज सुबह के फ्यूचर्स भी लार्जली फ्लैट कामकाज करते हुए। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, इंडिकेशंस कैसे है हमारे लिए? हमने बहुत बढ़िया फेड के फैसले को अब डाइजेस्ट कर लिया है, तो उसके बाद के समीकरण इंपॉर्टेंट। नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत होगी। वीरू बताएंगे कैसे आज मंडे के दिन पिछले हफ्ते के डेटा की रीडिंग क्या कहती है। फ्रेश अप्रोच मंडे का इस हफ्ते का क्या रहेगा, निफ्टी बैंक पर रणनीति क्या बनाई जाए। और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नीरज जी गुड मॉर्निंग। क्या खबर है? खबर ये है कि जो ये तुम्हारा भड़का हुआ बुल है ना, इसको परेशान करने के लिए फेड के 2 अधिकारी मैदान में आ गए हैं। ये ऐसे करके कब? नहीं, भड़काने के लिए नहीं आए, उसको रोकने के लिए आए। अरे क्या लेकिन मेरे को उम्मीद है कि बुल इनको बहुत बुरी तरह से मारेगा। ये ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ये जो बुल के सामने आते हैं, लक्षण ऐसे दिख रहे हैं। लपेट देता है बुल। तो 2 अधिकारी हैं जिनके नाम बताता हूँ जिससे आप लोगों को पता रहे, राफेल बॉस्टिक और जॉन विलियम्स। इन दोनों ने कहा है कि भाई मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा रेट कट 0.5% हो सकता है इस साल।
मार्केट 1% लगा के बैठा है, इन्होंने कहा आधा। 2024। हाँ, तो उससे मार्केट को थोड़ा सा ऐसा निराशा हुई तो फ्लैट बंद हुआ। S&P ब्रेक इवन पे है एकदम, ना ऊपर ना नीचे, हालांकि नैस्डैक और डाउ दोनों ऊपर है। तो फ्राइडे को दरअसल यही 2-3 बयान थे इस टाइप के, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा फ्लैट था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। गोल्डमैन सैक्स आया गए बाहर मैदान में और उन्होंने ऑफिशियली कह दिया कि हमने अपना टारगेट 100 पॉइंट और बढ़ा दिया है। अब 5100 का उनका S&P का टारगेट हो गया है। जो तो ओके, S&P चल रहा है इस समय करीब 4780 4790 का, लाइफ हाई के आसपास पहुंचने वाला 4700 और समथिंग होगा। 1500 के टारगेट को पहले अपन ने बात की थी, किसी ब्रोकर ने 5000 की बात करी थी। 5000 की बात की थी। अब वो नहीं, कुछ बहुत लोकल टाइप के ब्रोकर थे तो वो 5200 तक की बात कर रहे थे, बट ऑफिशियल नहीं था। अभी तो गोल्डमैन सैक्स ने बाकायदा लिख के अपने क्लाइंट को दे दिया है कि उन्होंने टारगेट 100 पॉइंट बढ़ा दिया है, 5000 से 5100 कर दिया है। तो ये बड़ा अपग्रेड उनकी तरफ से आया है, एक तरीके से फेड को चैलेंज करते हुए आया है। तो उसी बयानबाजी के दौरान आप देखेंगे तो थोड़ा सा बॉन्ड यील्ड ऊपर, थोड़ा सा डॉलर ऊपर, कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेट आप ये समझ लो कि मार्केट में बुयांसी बरकरार है, खरीदारी के बाहर। हालांकि ये बात सही है कि ओवरबॉट जोन में है। S&P के 11 सेक्टर मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और सब में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है, लेकिन थमने के संकेत बिल्कुल दिख नहीं रहे। तो कॉशन रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि विलियम साहब बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं, लेकिन कोई डरने घबराने की चिंता बिल्कुल नहीं है। अभी भी मार्केट में बहुत रनअप बाकी है US में, तो नेट तेजी का माहौल है। क्रूड भी कुछ खास नहीं, वही 77 के आसपास ही है। भैया मतलब इन्होंने इस्तेमाल एक वर्ड बायंसी, तो जितना भी पानी के अंदर गेंद को अगर दबाने की कोशिश करो तो गेंद उत्तर और पुड़क से उचक के आती है। यस, ये इस समय का बाजार है, मतलब ये दोनों फेड वाले दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको मानना है कि पुड़क हो जाएगा। कहीं उनके हाथ से स्लिप हो गई तो मुंह पे भी लग सकती है। बहुत जोर से लगेगी। ठीक है, तो वही ग्लोबली कोई दिक्कत है नहीं, इसका मतलब नहीं, बढ़िया है। ये है ग्लोबल मार्केट से ओवर द वीकेंड के सारे डेवलपमेंट्स हमारे लिए। अब चला जाए, बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय करें। इवन फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन पर रख देंगे डायरेक्टर साहब। 350 पॉइंट का पावरफुल मूव था। जाते जाते देखिए क्या तूल पकड़े थे भारतीय बाजार। बढ़िया रहा सेशन, बहुत बढ़िया प्ले आउट हुआ। वीरो, ऐसे में हैंडओवर लास्ट वीक का तो बढ़िया है। आज सुबह के समीकरण थोड़े बहुत ठंडे से, लेकिन संकेतों में कोई दिक्कत नहीं, नीरज जी मेंशन करते हुए। अब आप बताओ भाई साहब, क्या अप्रोच रखोगे? अब 21,450 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी तो वैसे ही मिली हुई है। कितना और अपटेक, कैसे इस मोमेंटम को एंजॉय करूं, क्या करना चाहिए, कितना कॉशियस अंडरटोन रखूं? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, जो हमारी शुक्रवार को भी बात हुई थी कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट में कोई कॉल राइटर्स नहीं है और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉल राइटर है वो परसिस्ट करता है 21,500 पे। 21,500 तक का हमें स्विंग मिल जाएगा। हालांकि ओवर एग्रेशन में और कॉल राइटर्स के जोन ट्रैप होते ही साथ हमने 21,492 यानी मोर और लेस 21,500 अचीव कर लिया। निफ्टी बैंक में हमारी बात हुई थी शुक्रवार को, डिप को बाय कीजिएगा टुवर्ड्स बेस 1। आप देख लीजिए वो बेस 1 आया और उसके बाद जैसे ही 48,050 बाइसेक्ट हुआ, आपको 48,200 मिल गया। आशीष, 21,033 पर जो ब्रेकआउट आया था बुधवार को, वो एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट था। फ्लैग में स्विंग्स ऐसे ही मिलते हैं, अचंभा मत कीजिएगा, ऐसे ही स्विंग्स मिलते हैं इस पैटर्न में, टेक्निकल्स में। अब यहाँ से अप्रोच क्या रखें? आपके पास एक हल्का सा डिप है। मैंने अपने फ्राइडे नोट में पोजीशंस को कैरी करवाया था और डे ट्रेडर्स को बुक करवाया था 21,390 के जोन में। सेट्स इंस्टीट्यूशनल अच्छे हैं, एफआईएस की बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है, कैश के आंकड़े काफ़ी अगर आप देखें वाइल्ड हैं और 9,239 करोड़ रुपए की। मैं ओवरऑल फिगर्स को रीड करता हूँ, उसके अंदर नहीं जा रहा हूँ। 3,077 करोड़ रुपए की एफआईएस की, डीआईएस की सेलिंग। 1450 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया आशीष। ह्यूज, आई मीन रिसेंट टाइम का ह्यूज। 8,236 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 6600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। 3774 करोड़ की अगर आप देखें स्टॉक फ्यूचर की बैंक लॉन्ग करीब 12,000 कॉन्ट्रैक्ट, 34,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। एंड स्पेशली ये बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कवर थे आशीष, स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक में, एसबीआई में। जब एसबीआई शुक्रवार को चल रहा था ना, तो मिड सेशन तक ओआई घट रहा था, तो ये शॉर्ट कवरिंग थी। तो एफआईएस के नेट लॉन्ग आप अगर आशीष डायग्राम को देखें ना, तो वो पहुंच गए हैं करीब 50,000। एक बार फिर से वो डायग्राम बहुत बारीकी से देखिएगा।
और लग रहा है कि 50,000 की ट्रेजेक्ट्री से नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट जंप करने की तैयारी कर रहे हैं। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं सितंबर अक्टूबर के स्विंग हाई को काटने की तैयारी कर रहे हैं। तो एफआईएस के स्टैट्स बहुत एग्रेसिव हैं। रही बात, अब हम मंथली कॉन्ट्रैक्ट के 21,500 को ऑलमोस्ट अचीव कर चुके हैं, तो अब हम क्या करें? याद रखिएगा, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में हमें पुट राइटर्स से इंप्रेशन लेना है कि वो कहां तक के डिप को हमको बाय करना है। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आशीष 21,300 और 21,200 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। और अब कॉल राइटर्स कहीं पे परसिस्ट करते हैं, थोड़ा सा कॉल कंसंट्रेशन कहीं पर है, तो वो है 21,500 और 21,700। स्क्रीन पे प्लीज पिरामिड्स लेके आइएगा। ये देखिए 21,500 पे 46 और नीचे 21,300 पे सबसे बड़ा बिल्डअप और 21,200 पे। सो अप्रोच क्या होनी चाहिए? याद रखिएगा, फॉर्मूला वही है डे ट्रेडर के लिए, बेस तक डिप को बाय करो या फिर कॉल राइटर्स का जोन बाइसेक्ट हो जाए तो भी बाय करो। शुक्रवार को यही हुआ था। सो आशीष, एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन स्क्रीन पे लिखाइए, और वो है करीब करीब 21,370 321। इसके डिप को बाय कीजिएगा। 410 तक के डिप को भी बाय कर सकते हैं आप। और पोजिशनली स्टॉप लॉस रहेगा 21,190 का। दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जोन, 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जोन और एक पुट राइटर्स का आखिरी जोन। और ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हमें 21,510 बाइसेक्ट होता है इंट्राडे में आशीष ऊपर की तरफ, तो 568, 610, 640 तक का स्विंग मिल जाएगा। सो फंडा यही है, डिप टुवर्ड्स बेस वन या फिर 400, और ऊपर की तरफ 5 टाइम निकल गया तो स्विंग ऊपर की तरफ 640। वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 500 के बाद 700 पे ही हर्डल है। निफ्टी बैंक, याद रखिएगा, एचडीएफसी बैंक एक एज पे बैठा है आशीष। एसबीआई में शॉर्ट कवरिंग ह्यूज थी और एचडीएफसी बैंक अब एक एज पे बैठा है। मुझे एचडीएफसी बैंक से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। अप्रोच क्या रहेगी? याद रखिएगा, यहाँ पे 48,200 पे और 48,500 पे दो जोन्स में सबसे बड़े कॉल राइटर्स हैं। 48,000 पे, 200 पे और उसके बाद 48,500 पे। नीचे 48,000 पे पुट राइटिंग भी हुई है, 47,800 पे भी पुट राइटिंग हुई है। अप्रोच क्या रहेगा? डिप टुवर्ड्स बेस वन, वो क्या है? 47,790 640। बाय करिएगा, डेफिनेटली बाय कीजिएगा, या फिर उतना डिप ना मिले, 48,000 की तरफ डिप मिले तो भी बाय कीजिएगा। और ऊपर की तरफ आशीष, कॉल राइटर्स का जोन 48,210 बाइसेक्ट होता है, तो हमें फर्दर स्विंग टुवर्ड्स 470 तक मिल सकता है। पोजिशनली स्टॉप लॉस आशीष यहाँ पे आएगा 47,420 का। दोनों ही इंडेक्सेस पे पोजिशनल एसेस दे दिए मैंने। डे ट्रेडर्स के लिए बेस वन को बाय करना है, और कॉल राइटर्स का जोन निकल जाए, अगर ये डिप ना मिले जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो भी बाय करना पड़ेगा आशीष। एग्रेसिव पैटर्न है, थोड़ा सा एसएल लेके चलिए, बस और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज मंडे का हमारा अप्रोच। सारे लेवल्स ब्यूटीफुली जो वीरू मेंशन कर रहे थे, प्रोड्यूसर साहब ने बना भी दिए, स्क्रीन पे लिखे हुए, नोट डाउन करिए। चलिए अब आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज की चर्चा कर ली जाए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज शुरुआत में सबसे पहले जी एंटरटेनमेंट रेडार पर रहेगा। हम सब जानते हैं कि दरअसल 21 दिसंबर को 1 साल पूरा होगा जब वो प्रपोजल सामने आया था सोनी और जी मर्जर का। अब जी चाहता है कि सोनी कुछ टाइमलाइन को एक्सटेंड करे। 21 दिसंबर तक सोनी ने फाइनल तय करना है और वो डील को कल्मिनेट करने की तरफ बड़ा कदम उठाना है, तो वो स्टॉक आज रेडार पर रहेगा। इसके अलावा जो दूसरी खबरें हैं जिसके चलते स्टॉक्स आप फोकस में रखेंगे, पिछले हफ्ते हमने देखा टेक्नोलॉजी कंपनी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। इन्फोसिस ने दरअसल एक आप कह सकते हैं न्यू ईयर या फिर क्रिसमस तोहफा पहले ही दे दिया है। इन्फोसिस जिसने दरअसल अप्रैल में कोई सैलरी हाइक अनाउंस नहीं किया था, उन्होंने दरअसल नवंबर 1 नवंबर से सैलरी हाइक का अनाउंसमेंट कर दिया है और लगभग 10% तक या 10% से कम का सैलरी हाइक अनाउंसमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब अप्रैल में दरअसल इन्होंने सैलरी रिविजन स्किप किया था, तब वो बेसिकली मार्केट पढ़ रहा था कि ओवरऑल सेंटिमेंट कितना बिगड़ रहा है कि कंपनी सैलरी नहीं दे पा रही, बढ़ा नहीं पा रही है, लेकिन अब वो इवेंचुअली आ गया है, तो वो स्टॉक आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा कुछ फार्मा कंपनियां जिनको लेकर खबरें आई हैं, जाइडस लाइफ रेडार पर रहेगा। जाइडस के लिए दरअसल 2 अपडेट्स है। एक तो यूएस एफडीए से एक फेज 2 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल एक पर्टिकुलर ड्रग के लिए जो पार्किंसंस की डिजीज के लिए दवा बनाएगा, उसके लिए यूएस एफडीए की अप्रूवल मिल चुकी है। दूसरी तरफ एक पर्टिकुलर ड्रग जो सीजर्स ट्रीट करता है,
उसको भी अप्रूवल मिल गया है। मोरैया यूनिट में दरअसल ये ड्रग बनेगा और उसका जो सेल्स का अमाउंट है वो $250 मिलियन के आसपास का है। उतने मार्केट को कंपनी उस ड्रग से एड्रेस करेगी। तो ये दो डेवलपमेंट्स हैं। साथ ही आप ग्रैन्यूल्स इंडिया पर भी ध्यान देंगे, जहां पर इनकी जो वर्जीनिया आर्म है उस इकाई में जांच हुई थी और वहां पर 5 ऑब्जर्वेशंस पाए गए हैं। कंपनी कहती है कि इसका ओवरऑल बिजनेस पर किसी तरह का डिसरप्शन नहीं आएगा, कामकाज ठप नहीं होगा, लेकिन उसको वो एड्रेस करते हुए दिखाई देंगे। तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। चीनी कंपनियों के लिए एक राहत है। चीनी कंपनियों की खूब धुलाई हुई है दरअसल इस महीने। यहाँ पर गन्ने के रस से एथनॉल बनाने को अब इवेंचुअली मंजूरी मिल गई है। बी हेवी मोलासिस से भी एथनॉल बनेगा। सरकार ने बेसिकली चीनी जो मिलें डाइवर्ट करती थी एथनॉल प्रोडक्शन के लिए, वहां पर एक लिमिट लगा दी है। तो कुछ रिलीफ बेसिकली इनके प्रीवियस ऑर्डर से आता हुआ दिखाई दिया है। 17 लाख टन शुगर जूस को मंजूरी मिल चुकी है कि 17 लाख टन शुगर इंडस्ट्री डाइवर्ट कर पाएगी एथनॉल बनाने के लिए। तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। साथ ही लैंडमार्क कार्स, मर्सिडीज बेंज इंडिया से हैदराबाद में वर्कशॉप खोलने को मंजूरी मिली है। अहमदाबाद में एमजी मोटर की दरअसल ये वर्कशॉप खोलते हुए दिखाई देंगे, डीलरशिप खोलते हुए दिखाई देंगे। तो वो एक स्टॉक और आप रेडार पर रखेंगे। वैसे खबरें ढेर सारी है जिस पर आज मार्केट को रिएक्ट करना है। खबरें ढेर सारी और डिटेल में फिर लिस्ट यानी कि 8:30 बजे जब हर्षता जुड़ेंगी तब और बातचीत होगी। अभी 7:30 के शो में भी, सीधा सौदा में भी वैसे टॉप 20 न्यूज़ तो मिल ही जाएंगे आपको। चलिए आज का इवेंट्स कैलेंडर। मंडे है मिड कैप सेलेक्ट और बैंकेक्स दोनों की वीकली एक्सपायरी स्केड्यूल्ड। प्राइमरी मार्केट्स की हलचल, ये डे 1 है। अभी जैसे से दिन प्रोग्रेस करेंगे इस हफ्ते और हलचल बढ़ेगी। मुथूट माइक्रोफिन का 960 करोड़ का आईपीओ आज से खुल रहा है। 277 से 291 रुपीस का प्राइस बैंड है, जिसमें फ्रेश इशुएंस बढ़ा है साथ में, लेकिन 200 करोड़ का ऑफर फॉर सेल भी है। ये रखिए रडार पे। इनके अलावा 2 आईपीओ और खुलेंगे। सूरज एस्टेट डेवलपर्स 400 करोड़ पे जुटाने आ रही है और मोतीसन ज्वेलर्स 151 करोड़ पे जुटाने आ रहे हैं। डिटेल स्क्रीन पे चल रही है। आइनॉक्स इंडिया का जो आईपीओ खुला हुआ था पिछले हफ्ते, आज लास्ट डे है। आज सब्सक्रिप्शन का 627 से 660 रुपीस का प्राइस बैंड है। ये है 4 आईपीओ इस समय सब्सक्रिप्शन के लिए खुले हुए हैं। और रिस्पॉन्स देखिए, फ्राइडे को कौन से बंद हुए थे? डॉम्स 90 टाइम्स वो भी भर गया। और दूसरा वो जो खुला था मेरे ख्याल से इंडिया शेल्टर, वो भी 30+ गुना बढ़ के ही बंद हुआ है। बढ़िया रिस्पॉन्स दोनों को थे। अब देखते हैं आज आइनॉक्स इंडिया का क्या हाल रहता है। पार्लियामेंट के शीतकालीन सत्र यानी कि विंटर सेशन पर नजर रहेगी। आज एक इंटरेस्टिंग लोकसभा में टेलीकॉम बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो शायद नए रूल्स सैटेलाइट सर्विसेज के लिए, और कहा जा रहा है उस बिल में प्रपोजल ये है कि ट्राई की जो टीथ्स हैं, ट्राई की पावर्स जो हैं, उसे थोड़ा सा रिड्यूस करने की तैयारी। ऐसा क्यों करेंगे? अब देखते हैं बिल के बाद क्या होता है, फिर तब डिस्कस करेंगे। अभी समय वेस्ट होगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2023-24 सीरीज 3 आज से खुलेगा। आज से लेकर फ्राइडे तक चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा कंटिन्यू कर रहा है। आज डे 2 है। यार ये इंटरेस्टिंग है। ये दिक्कत है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु की फिर सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए आज हैवी रेनफॉल अलर्ट आ गया। और सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स मतलब कन्याकुमारी, तुतिकोरिन वगैरह, जरा आप लोग कॉशियस रहिएगा। मेरे सभी तमिलनाडु में ध्यान दीजिएगा। कांग्रेस ने वीकेंड पे अनाउंस किया था डोनेट फॉर देश। उस क्राउड फंडिंग कैंपेन की आज से शुरुआत होगी। नैस्डैक 100 का एनुअल रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो बदलाव होने आज की ओपनिंग से पहले लागू है। तो देखते हैं। हाँ, आज 1 बजे, मतलब आप लंच तो मेरे ख्याल से 1:30 बजे जाओगे। आप 1:30 बजे क्यों जाओगे? 2 बजे जाना। 2 बजे। फिर 2 बजे क्यों? आज लंच मत करना। 1 बजे चाचा भतीजा और निफ्टी आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चाचा जी के साथ होंगे हम लोग। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार जब लौटता हूं तो लौटेंगे तो कमोडिटीज और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज।
चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट लगाओगे डायरेक्टर साहब क्या? बॉन्ड्स 10 साल बेंचमार्क जहां छोड़ा था बिल्कुल वही है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा वापस इंच अप कर गया है और अच्छा खासा 50 सेंट के आसपास, 50 बेसिस पॉइंट के आसपास इंच अप कर गया है। कच्चा तेल बड़ा है थोड़ा सा, वो हेडलाइन में मेंशन था, यूएस इन्वेंट्रीज जो घट के आई उसके चलते क्रूड उछल गया है। और सोना जहां छोड़ा था वहां से $20 थोड़ा सा नीचे ही। ये छोड़ा मतलब ये 3:30 बजे छोड़ा हुआ। ये कमोडिटीज के क्यू नहीं है, ये इक्विटीज के क्यूज हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। कमोडिटीज तो रात में 11:30 तक ट्रेड होता है। चलिए आज लेकिन कमाई के मौके कहां हैं? कमोडिटीज में अनुज गुप्ता साहब ने मदद करी आज। ये देखिए, अनुज का कहना है कच्चे तेल में खरीदारी करने का मन 58.80 के स्टॉप के साथ। और चांदी में भी चाहे तो बाय का ट्रेड इनिशिएट करिए और उस केस में लगाइए 73,700 पे अपने एसएल। बाकी के लेवल स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूं, थोड़े से पस्त से गिफ्ट निफ्टी के संकेत 1/3% दबाव के साथ शुरुआत। ऐसे ही मिला जुला सेशन यूएस का था, ऐसे ही मिला जुला कामकाज, थोड़ा सा पस्त मूड एशिया का है। तो ग्लोबल क्यूज की तर्ज पर थोड़ा सा फीका ओपनिंग, लेकिन देखते हैं सेशन कैसा पैन आउट होगा। चलिए इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो याद रखिएगा पेन और पेपर। आज के जो स्टॉक्स इन फोकस हैं उन पर बातचीत।